भर में टूट जाएं, मगर इस्लाम का आसमानी हरबा कि जो न टूटेगा और न कुंद होगा जब तक कि दज्जालियत को पाश पाश न कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, जज़ाकल्लाह। नसीर कमर साहब, अभी हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें इन्होंने बताया है मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से भी, और ये एक साबित शुदा हकीकत है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत के रद में जो चौमुखी लड़ाई लड़ी है हुजूर ने, उसमें पादरियों को जो है जैसे बताया नूर मोहम्मद नक्शबंदी साहब के हवाले से कि यूरोप तक शिकस्त दे दी, और सर मतलब हमेशा के लिए इसी तरह जो है वो ईसाइयों के तमाम दलाइल पर उनको दंदान शिकन जवाब दिए, और ये कि उनके झूठे खुदाओं की हकीकत वाज़े की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक चैनल पर पिछले दिनों एक साहब बैठे ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अलैहिस्सलाम ये ख़ुद एतराफ़ किया है कि मैं अंग्रेज़ का ख़ुद काश्ता पौधा हूँ। मैं आपसे इसका सिर्फ एक दो टोक जवाब चाहूँगा, कहीं हज़रत साहब ने यह तहरीर फरमाया है कि मैं अंग्रेज़ का ख़ुद काश्ता पौधा हूँ? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी किताब में, किसी तहरीर में, किसी तकरीर में हरगिज़ ये नहीं फरमाया कि आप या आपका दावा या आपकी जमात किसी के मुतालिक भी कतअन ये नहीं फरमाया कि ये अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा है। और वैसे भी ये बात अक़लन भी, जैसे कि अभी आपने हाफिज़ साहब का जवाब सुना है, ये नामुमकिन सी बात है कि अंग्रेज़ ने किसी को खुद खड़ा किया हो और आप फरमाएं कि मुझे अंग्रेज़ ने खड़ा किया है ताकि मैं उनके खुदा को मार दूं। तो ये इतनी यानी बोदी और फजूल सी बात है कि इसको अकल मानती नहीं, नामुमकिन सी बात है। लेकिन हज़रत मसीह के बरक्स हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार बड़े ज़ोर के साथ, बड़ी क़तीयत के साथ ये फरमाया कि मुझे खुदा ने खड़ा किया है, मुझे खुदा ने भेजा है इस ज़माने की इस्लाह के लिए। मैं चंद जुमले उनमें से जो आपने बहुत जगहों पे इसका जिक्र फरमाया, मैंने चंद जुमले इंतखाब किए हैं वो मैं पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं हज़रत कुद्स का बाग हूँ, जो मुझे काटने का इरादा करेगा वो खुद काटा जाएगा। इसी तरह आप फरमाते हैं, दुनिया मुझको नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ये इन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। इसी तरह रिसाला अल वसीयत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ और मेरे बाद बाज़ और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़हर होंगे। और फिर अपनी जमात के मुतालिक फरमाया कि तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा। इसी तरह आप फरमाते हैं नुज़ूलुल मसीह में, खुदा का फरमूदा कभी ख़ता नहीं गया और न जाएगा। अगर ये कारोबार इंसान का होता तो ज़रूर उनकी जान तोड़ कोशिशों से ये तमाम सिलसिला तबाह हो जाता। आप आगे जाके क्या फरमाते हैं, ये लोग खुद सोच लें कि इस सिलसिले के बर्बाद करने के लिए किस कदर उन्होंने जोर लगाए और क्या कुछ हज़ार जानकाही के साथ हर एक किस्म के मकर किए, यहाँ तक कि हुक्काम तक झूठी मुखबरियाँ भी की, खून के झूठे मुकदमों के गवाह बनकर अदालतों में गए और तमाम मुसलमानों को मेरे पर एक आम जोश दिलाया और हज़ार हा इश्तिहार और रिसाले लिखे और कुफ्र और कत्ल के फतवे मेरी निस्बत दिए और मुखालिफाना मंसूबों के लिए कमेटियाँ की, मगर इन तमाम कोशिशों का नतीजा बजुज़ नामुरादी के और क्या हुआ। बस अगर ये कारोबार इंसान का होता, किसी ने लगाया होता या खुद बनाया होता, आप फरमाते हैं अगर ये कारोबार इंसान का होता तो ज़रूर उनकी जान तोड़ कोशिशों से ये तमाम सिलसिला तबाह हो जाता। क्या कोई नज़ीर दे सकता है कि इस कदर कोशिशें किसी झूठे की निस्बत की गई और फिर वो तबाह ना हुआ बल्कि पहले से चंद हज़ार तरक्की कर गया। इसी तरह आप फरमाते हैं, क्या बजूज़ खुदा ताला के किसी और का काम है? अगर है तो इसकी नज़ीर पेश करो। नहीं सोचते कि अगर ये इंसान का कारोबार होता और खुदा की मर्जी के मुखालिफ होता तो वो अपनी कोशिशों में नामुराद ना रहते। किसने उनको नामुराद रखा? उसी खुदा ने जो मेरे साथ है। तो हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार बड़े पुरशौकत अल्फाज में ये बताया है कि मुझे खुदा ने खड़ा किया है, मैं खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ। ये जमात खुदा की कायम करदा जमात है और खुदाई वादे और उसके निशानात इसकी तायीद में खड़े हैं। तो इफ्तरा कोई करना चाहे तो मर्जी करता रहे। ये बताएं कि ये एक दफ़ा नहीं कहा गया,